ऐसा लगता है कि जो रूट ने ठान लिया है कि जब तक ये सबसे ज्यादा रन पूरी दुनिया में बना नहीं देते तब तक ये नहीं मानेंगे। केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ जो इनके कॉम्पिटिटर थे अभी ये इनके आसपास तक नहीं है। 2020 में फैब 4 की लिस्ट में इनकी जितनी सेंचुरी थी और उसके बाद अभी इनकी जितनी सेंचुरी है वो जान के आपका दिमाग हिल जाएगा। और यहां पे इस अकेले इनिंग ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। हालत तो ये हो गई है कि अभी सचिन का रिकॉर्ड खतरे में आ गया है जो रूट की बैटिंग के कारण। देखिए 2011 का समय था जब काउंटी चैंपियनशिप में जो रूट नाम का एक नया लड़का आता है जो इस चैंपियनशिप के अंदर 1013 रन बनाता है। इसका एवरेज 36.17 का था। अब इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जैसे इतने रन बनाए अगले ही साल 2012 में इनका डेब्यू करा देती है इंग्लैंड की टीम। और सबसे इंप्रेसिंग बात ये थी कि इनका डेब्यू टेस्ट के अंदर पहले हुआ था। देखिए किसी भी खिलाड़ी का डेब्यू पहले T20I में होता है, इसके बाद ODI और इसके बाद टेस्ट में होता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आते हैं टेस्ट के अंदर उनका ही टेस्ट में डायरेक्ट डेब्यू होता है। और जो रूट का पहले ही टेस्ट में डेब्यू हुआ था इसका मतलब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने डोमेस्टिक में। एंड जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला ही मैच इनका इंडिया के साथ था और यहाँ पे इन्होंने 229 बॉल में 73 रन बनाए। बाद में इन्होंने इसी सेम सीरीज में ODI डेब्यू किया, इसके बाद T20I डेब्यू किया और हर जगह इन्होंने रन बनाए। अब 2012 में तो इनका दिसंबर के महीने में डेब्यू हुआ था, इसलिए इंडिया के साथ जो सीरीज थी यहाँ पे साल एंड हो गया। और ऐसे में टेक्निकली इनका 2013 ही पहला साल था और 2013 के अंदर इन्होंने मतलब पहले ही साल में इन्होंने जो किया वो रिकॉर्ड है। 2013 में इन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले जहां इन्होंने 862 रन बनाए। इनका जो एवरेज था वो 35 के अराउंड था। कमाल बात ये थी कि इस पूरे ईयर कैलेंडर में मोस्ट रन गेटर जिसने सबसे ज्यादा रन टेस्ट में बनाए थे उसकी लिस्ट में 7वें नंबर में थे। अब पहला ही साल जब इतना कमाल का था तो जो रूट का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो गया था। और अच्छी बात ये थी कि टेस्ट बस नहीं ODI के अंदर भी इन्होंने बहुत रन बनाए थे पहले ही साल में। 20 मैच में 626 रन ये ODI में बना चुके थे जहां पे इनका एवरेज 40 के अराउंड था। वेल जो रूट 2 फॉर्मेट में काफी अच्छा डोमिनेट कर रहे थे और इस समय T20I में ज्यादा रन बना नहीं पा रहे थे और इसीलिए इन्होंने अपने आप को IPL में भी रजिस्टर नहीं कराया था। 2013 से लेकर 2018 तक IPL ऑक्शन में आते ही नहीं है क्योंकि अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराते। कहते हैं कि मैं ODI और टेस्ट खेलने में ध्यान दे रहा हूं। और इस पर्टिकुलर टाइम में मतलब 2013 से लेकर 2018 तक ये काफी ज्यादा फोकस रखते हैं सिर्फ टेस्ट और ODI में। T20I बिल्कुल ना के बराबर खेला करते थे और इनका मेन फोकस इन्हीं में था कि टेस्ट और ODI में रिकॉर्ड बनाने हैं। वेल ये ऐसा कर भी पाते हैं। 2013 के बाद 2014 में 7 टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने 777 रन बना डाले। अब ये इतने ज्यादा रन थे कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इनका जो एवरेज था वो 97.14 का था। देखिए इस साल ये इतनी कमाल की बैटिंग कर रहे थे कि पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए थे कि कोई नया खिलाड़ी इंग्लैंड से आया हो और दूसरे साल ही वो इतने रन बना रहा है। हालांकि पूरे ईयर कैलेंडर में इनके सबसे ज्यादा रन नहीं थे क्योंकि बाकी देश के प्लेयर 12-12 टेस्ट मैच खेल के आ रहे थे। बट जो रूट ने 7 मैच में ही 777 रन बना डाले थे और ये बहुत ही कमाल था। इवन इसी सेम ईयर इंडिया से विराट कोहली का राइज हुआ था, केन विलियमसन का न्यूजीलैंड से राइज हुआ था और स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलिया से राइज हुआ था। और जब फैब 4 की लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली और इंग्लैंड से जो रूट थे। बाद में 2015 जब आता है तो 14 मैच में बना देते हैं 1385 रन और इस साल ये पूरे ईयर कैलेंडर में नंबर 2 में थे। और यहाँ से सबको लग रहा था कि यार आने वाले टाइम में 10,000 रन बना डालेंगे टेस्ट में क्योंकि हर साल 1000 से ज्यादा रन बना रहे हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत थी क्योंकि 2015 तक तो अभी ये 1300 रन ही बना रहे थे। जैसे ही 2016 आया तब सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड की सीरीज होती है और यहाँ पे मैनचेस्टर के अंदर पहली इनिंग में इन्होंने 254 रन मारे। इसी मैच की सेकेंड इनिंग में इन्होंने 71 रन मार दिए और बाद में पूरे ईयर कैलेंडर में लगभग 1500 रन बनाए। 2016 के अंदर इन्होंने टोटल 1477 रन बनाए थे। पूरे ईयर कैलेंडर में सबसे ज्यादा रन गेटर थे। इनके आसपास भी कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था कि भाई आने वाले टाइम में सचिन का रिकॉर्ड अभी इजीली तोड़ देंगे। देखिए एक्चुअली में कोई खिलाड़ी अगर साल के अंदर 1500 रन बना देता है टेस्ट में तो काफी आसानी से कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है क्योंकि किसी का भी टेस्ट करियर 12-15 साल तक चल जाता है। ऐसे में सबको लगा कि अगले 10 साल में ही जो रूट 15,000 रन बना देंगे तो ऐसे में सचिन के 16,000 रन का रिकॉर्ड खतरे में है। और ये किसी को गलत भी नहीं लग रहा था क्योंकि हर साल रन बना रहे थे कंसिस्टेंटली। बाद में जब 2016 निकला तो 2017 में अगेन 10 टेस्ट मैच में लगभग 1000 रन इन्होंने बना दिए 50 के ज्यादा के औसत से। और एक ऐसा समय आया जब जो रूट एक तरफा डोमिनेट करने लग गए। एक एंड इंग्लैंड का फिक्स था कि यहां से विकेट नहीं गिरने वाले हैं और वो है जो रूट का एंड।
इंग्लैंड सिर्फ जो रूट की दम पर ऐसा डोमिनेट कर रही थी कि एलेस्टर कुक ने जब कैप्टेंसी छोड़ी तो कैप्टन सडनली जो रूट को बनाया गया। सबको क्लियर था कि जो रूट से अच्छा टेस्ट में कौन ही कैप्टन हो सकता है, लेकिन यहाँ से ही जो रूट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। देखिए जैसे ही जो रूट को टेस्ट का कैप्टन बनाया जाता है, इनको लगने लगता है कि यार टेस्ट में मैं इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ कि ओडीआई और टी20 में खेल तो रहा हूँ लेकिन वो ओवरशैडो हो जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने सोचा कि मुझे ज्यादा ओडीआई और ज्यादा टी20 खेलना चाहिए टेस्ट के साथ साथ, और यहाँ से इनका फोकस बिगड़ गया। ये टेस्ट के साथ ओडीआई टी20 सब खेलने लग गए। इवन 2018 की स्टार्टिंग में ये आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर कराते हैं 1 करोड़ के बेस प्राइस में, बट आईपीएल के अंदर इनको खरीदा नहीं जाता। आईपीएल में बाकी टीमें 10-10 करोड़ में बड़े बड़े इंग्लैंड के खिलाड़ियों को खरीद रही थी, बट यही आईपीएल टीम जो 10 करोड़ रुपए में दूसरे प्लेयर ले रही थी, ये 1 करोड़ में भी लेती नहीं है जो रूट को। और यहाँ से जो रूट काफी ट्रोल होते हैं कि इंग्लैंड के कैप्टन है, इतने रन बना रहे हैं, इसके बाद भी इनको लिया नहीं गया है। और इसका साफ कारण यही था कि टी20 क्रिकेट में परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। अब आईपीएल में तो 1 करोड़ के बेस प्राइस में भी अनसोल्ड चले गए, लेकिन 2018 में इन्होंने सोचा कि टी20 क्रिकेट में इंटरनेशनल तो खेलूंगा ही, और यहाँ पे इंटरनेशनल में काफी क्रिकेट खेलते हैं टी20 का, इसलिए टेस्ट कम खेल पाते हैं। और इसका साइड इफेक्ट साफ देखने को मिलता है जब इनका टेस्ट में पहली बार 2018 के अंदर जो एवरेज था वो 41 का था। बाद में जब 2018 निकला तो 2019 में भी अपने आप को आईपीएल में रजिस्टर कराते हैं और इस साल भी 1 करोड़ के बेस प्राइस में अनसोल्ड जाते हैं, और 2019 में इनका टेस्ट एवरेज 37 हो गया। ये मैं ईयरली बता रहा हूँ, मतलब इनका 2019 अकेले में टेस्ट का एवरेज 37 का था, ऐसे इनका 2018 में अकेले 41 का टेस्ट एवरेज था। इसके पहले इनके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 50 का कम एवरेज रहा हो पूरे साल के अंदर, लेकिन अभी 2 साल में ऐसा हुआ था। और ये तब से हुआ था जब से कैप्टन बने थे, जब से तीनों फॉर्मेट खेलने का ट्राई कर रहे थे। इवन इनके साथ साथ टीम का भी डाउनफॉल होने लगा था, क्योंकि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जैसे देशों से भी हारने लग गया था इस पर्टिकुलर टाइम में। बाद में जब रूट मोड़ के देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि उनका ओवरऑल एवरेज 60 था जब वो कैप्टन नहीं थे, और अभी उनका ओवरऑल एवरेज 48 हो चुका है। हालात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एक समय ऐसा आया कि रूट की कैप्टेंसी के टेन्योर में 17 में से 1 मैच जीत पाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड की टीम। और यहाँ पे जब रूट को समझ में आया कि यार मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूँ, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर, संगाकारा जैसे महान बैट्समैन हुए जो अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए, इसके बाद भी उन्होंने बैटिंग से बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, ऐसा डोमिनेट किया कि सचिन गॉड बन गए। तो रूट ने यहाँ पे कैप्टेंसी विड्रॉल करने की सोची और 2022 की स्टार्टिंग में रूट अपनी कैप्टेंसी छोड़ देते हैं अप्रैल के महीने में पूरे तरीके से। अब रूट ने अपनी कैप्टेंसी में 64 मैच खेले थे, इन्होंने रन बनाए थे 5000 से ज्यादा, लेकिन इनका जो एवरेज था 46 का था। अब रूट ने जब कैप्टेंसी छोड़ी थी, इसी टाइम में रूट को यह भी रियलाइजेशन हो गया था कि मुझे ओडीआई और टी20 भी नहीं खेलना चाहिए, इसलिए टी20 क्रिकेट रूट बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। 2020 के बाद ये टी20 क्रिकेट खेलते ही नहीं है। इवन आईपीएल के अंदर ये 1 करोड़ के बेस प्राइस में 5 साल अनसोल्ड जाते हैं 18 से लेकर 22 तक, लेकिन 2023 में राजस्थान की टीम में आ गए, लेकिन बाद में 2024 के बाद इन्होंने विड्रॉल कर दिया और ये बोल देते हैं कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मुझे टेस्ट में ज्यादा फोकस करना है। मतलब अभी आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि ना ये आईपीएल खेल रहे हैं ना टी20 खेल रहे हैं, और ओडीआई भी बहुत कम खेल रहे हैं, इनका अल्टीमेट फोकस टेस्ट में है। और 2022 में ही इनको जैसे ही रियलाइजेशन होता है कि मेरा अल्टीमेट फोकस टेस्ट में है, मुझे टेस्ट में फोकस करना चाहिए, अगर मैं वहां फोकस करता हूं तो वहां मैं लेजेंड बन जाऊंगा, मॉडर्न क्रिकेट का गोट बन जाऊंगा। तो इसके बाद इन्होंने पूरे तरीके से फोकस कर दिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और इसके बाद रिजल्ट ऐसे आते हैं कि सब लोग शॉक रह जाते हैं। देखिए होता क्या है कि ऐसे हारने के बाद इन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी थी, और कैप्टेंसी जब ये छोड़ते हैं इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड का लास्ट टेस्ट मैच खेला जाना था जो बर्मिंघम में था। अब ये टेस्ट मैच जब होना था तब तक इंडिया इंग्लैंड में जाके 2-1 से लीड में चल रही थी, और पहली बार ऐसा हुआ था जब विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया इंग्लैंड में जीतने वाली थी। कई साल हो गए थे इंडिया इंग्लैंड में जीत नहीं पा रही थी, लेकिन अभी ऐसा हो सकता था क्योंकि इंडिया 2-1 की लीड में थी। और यहाँ पे क्या हुआ, बर्मिंघम में भी इंडिया ने डोमिनेट किया। पहली इनिंग के अंदर इंडिया ने 416 रन बनाए, बाद में इन्होंने इंग्लैंड को 284 में ऑल आउट कर दिया। इसके बाद जब इंडिया की सेकेंड इनिंग में बैटिंग आई तो इंडिया 245 रन ही बना पाती है, लेकिन लास्ट दिन इंग्लैंड को टारगेट मिलता है 378 रन का। अब बर्मिंघम की पिच में 378 रन आज तक आखिरी दिन चेस नहीं हुए थे। सबको लगा ये मैच या तो इंडिया जीतेगी या तो ड्रॉ होगा। अगर इंग्लैंड आराम से खेलती है तो ये मैच ड्रॉ करा सकती है, अगर वो तेज मारने गए तो वो विकेट खोएंगे और ये मैच जीतेगी इंडिया। सबको क्लियर था इंडिया अब सीरीज जीत जाएगी। विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया जाके जीत के आ रही है सीरीज वहां पे, बट यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होती है क्योंकि यहाँ पे जो रूट जम जाते हैं और 142 रन की नबाद इनिंग खेलते हैं। पहली इनिंग में 31 रन बनाने वाले जो रूट सेकेंड इनिंग में 142 रन मारते हैं, और इंग्लैंड की टीम बर्मिंघम में मैच जीत के रिकॉर्ड बना देती है और 2-2 की बराबरी में सीरीज एंड होती है। बाद में 2023 के अंदर इनका 65 का एवरेज था जब ये कैप्टन नहीं थे, और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने डोमिनेट करना फिर से स्टार्ट कर दिया था। 2023 तो ठीक है, 2024 में एक बार फिर से पूरे ईयर कैलेंडर में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। 2016 में जो इन्होंने किया था वही चीज ये 2024 में करते हैं, और हालत ये हो जाती है कि जो रूट 10,000 नहीं 11,000 नहीं 13,000 रन क्रॉस कर चुके हैं। देखिए हर एक देश में एक ऐसा बैट्समैन जरूर से आता है जो पूरा जनरेशनल चेंज
चेंज लेके आता है। इंडिया में वो सचिन तेंदुलकर थे, श्रीलंका में वो कुमार संगकारा थे, साउथ अफ्रीका में वो जैक कैलिस थे और इंग्लैंड का बैट्समैन विराट कोहली के एरा में आया जो रूट, लेकिन वो है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने बराबर। और इंग्लैंड का वो जनरेशनल चेंज वाला बैट्समैन जो रूट है और वो अभी आया है जब सचिन की जनरेशन निकल चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है? 2020 तक जब फैब 4 आप देखने जाएंगे तो उसकी हालत ऐसी थी कि सबसे ऊपर विराट कोहली थे जिन्होंने 27 सेंचुरी मारी थी। इसके बाद स्टीव स्मिथ 23 सेंचुरी मारे हुए थे, केन विलियमसन की 21 सेंचुरी थी और जो रूट की 17 सेंचुरी थी। मतलब जो रूट की 2020 तक फैब 4 में सबसे कम सेंचुरी थी। अभी अगर आप फैब 4 की लिस्ट निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा सेंचुरी अभी जो रूट की है 37, इसके बाद स्टीव स्मिथ की 36, इसके बाद केन विलियमसन 33 और इसके बाद कोहली। 2020 से लेकर 2025 तक विराट कोहली ने 3 सेंचुरी मारी है, केन विलियमसन ने इसी दौरान 12 सेंचुरी मारी है, स्टीव स्मिथ ने इसी दौरान 13 सेंचुरी मारी है। बट इसी टेन्योर में 2020 से लेकर 2025 तक मतलब 5 साल के अंदर जो रूट ने सेंचुरी मारी है 20। 17 सेंचुरी से इनकी 37 सेंचुरी हो गई है। अभी हालत यह है कि सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं आने वाले 3-4 साल अगर ये खेलेंगे तो। और इसलिए मैंने बोला कि ये विराट कोहली स्टीव स्मिथ के एरा के तो हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड जनरेशनल चेंज वाले बैट्समैनों के तोड़ते जा रहे हैं। अभी आप सोचिए कि विराट कोहली ने 10,000 रन तक नहीं बनाए और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और एक तरफ जो रूट है जो 13,000 रन बना चुके हैं। हालांकि दोनों को कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता क्योंकि विराट तीनों फॉर्मेट में हमेशा डोमिनेट करते आए हैं और जो रूट ने सिर्फ एक फॉर्मेट डोमिनेट किया है। लेकिन अभी जो रूट एक फॉर्मेट को ही इतना डोमिनेट कर चुके हैं कि वो टेस्ट के मॉडर्न गोट बन गए हैं। वैसे जो रूट की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो विराट की लेगेसी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।